हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 7 पर। देखिएगा, इसमें आपका टाइप 6 की बात करते हैं। देखिए, जब कंपैरिजन या तुलना परसेंट, फ्रैक्शन या रेशियो में हो तो आपको रियल या कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब आप मात्र कंपैरेटिव वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या, कंपैरेटिव वैल्यू मतलब होता है परसेंट से, रेशियो से या फिर कहते हैं फ्रैक्शन से। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन समझ आएगा कैसे। जैसे जब कोई तुलना करनी हो, आपको तुलना दे रखी हो परसेंट में, फ्रैक्शंस में या रेशियो में, तो आपको उसकी रियल वैल्यूज या कांस्टेंट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है। मात्र ये सब आप कंपैरेटिव वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। कंपैरेटिव मतलब होता है परसेंट से, रेशियो से या फ्रैक्शन। तो देखिएगा, देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। मान लीजिए 60% का मान क्या होता है, की वैल्यू होती है 3/5। इसका मतलब ये है, उसकी इनकम थी 5, उसने 3 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका, उसकी आय थी 5 रुपए तो उसने 3 रुपए खर्च कर दिए। अब देखिए, ये मान लीजिए इनकम, आई फॉर इनकम मतलब कि आय, आय रेशियो एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय, व्यय मतलब कि खर्चा, रेशियो क्या होगा, सेविंग मतलब एस फॉर बचत। अब देख क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, 60% खर्च करता है। मतलब कहने का ये है, उसकी इनकम थी 5 रुपए, उसने कितना 3 खर्च कर दिया। उसकी 5 थी इनकम, उसने खर्च कितना किया, 3 किया। उसकी बचत कितनी हुई, 2 रुपए हुई। मान लीजिए आपको मतलब कम कैलकुलेशन क्या करेंगे आप लोग, इसको मान लीजिए 500। क्या मानते हैं इसको, 500 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में इसलिए 300 और 200। वही को कहने का मतलब है कि आप ये सब मात्र कंपैरेटिव वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। मतलब परसेंटेज ले गए, रेशियो से फ्रैक्शन, हमने रेशियो ले लिया, जीरो जो लाया। ठीक है, अब देखिए आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, आय थी कितनी, 500 मान ली थी, 5 थी, 500 कर ली हमने, कितनी बढ़ती है 15%। कितनी बढ़ती है 15%। ठीक है, 500 का 15% कितना होता है, 500 15% होता है 75। मतलब पहले इनकम 500 थी, अब कितनी 75 कितनी बढ़ेगी, अब 75 बढ़ेगी, तो कितनी 575। ठीक है, आगे बोल रहा है वो, और उसकी आय 15% बढ़ती है, तो बताइए बचत में परसेंट परिवर्तन क्या होगा। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा उसका व्यक्ति की आय और व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय दोनों चीज बढ़ती है 15%। ठीक है, 15 बढ़ेगी आय भी और 15 बढ़ेगा व्यय भी। 15 इसको बढ़ाइए, कितना हुआ ये 15% मतलब हुआ 300, 15% कितना होता है 45 होता है। 300 का 15% कितना होगा, देखिए 300 का 15% कितना हुआ 45, कितना हुआ 45 हुआ। तो 300 प्लस 45 कितना हुआ 345। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी आय तो हो गई इतनी, व्यय इतना हो गया, तो उसकी सेविंग कितनी हुई। देखिए सेविंग में 200 रुपए थी, अब सेविंग कितनी हो रही है उसकी 575 में से इसको माइनस करके कितना बचेगा 575 माइनस 345, 0 3 230, कितनी हुई 230। ये क्या हुई, अब इसकी सेविंग होगी 230 रुपए। पूछ रहा है तो बचत में कितने परसेंट मतलब प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब जो उसकी बचत है, पहले 200 रुपए थी, अब 300 रुपए, 230 रुपए हो गई। कितनी बड़ी इसकी बचत 30 रुपए बढ़ी। कितनी बड़ी 30 बढ़ी। 30 किससे बढ़ी 200 पे बढ़ी, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो गए, कितना जाए 15%। मतलब कहने का ये है, उसकी जो बचत है वो भी 15% ही बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। मान लीजिए 60% की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, इसका मतलब ये होता है वैल्यू का कि 5 तो उसकी इनकम थी मतलब आय थी, उसने 3 रुपए खर्च कर लिए। कितना 5 इनकम थी, 3 खर्च किया, तो उसने 2 क्या किया सेविंग में बचाया उसको। ठीक है,
अब मान लीजिए हमको शॉर्ट करने में क्या 500 ले लिए, यहाँ पे 300 ले सकते हैं और 200, बात देखो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो है इसलिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, यदि व्यक्ति की आय और व्यय, मतलब कहने का ये कि इनकम और खर्च जो है दोनों ही 15% बढ़ते हैं। 500 का 15% कितना हुआ, 75 हुआ। तो कितनी आय, अब आय उसकी होगी 575 हो गई, कितनी 575 की आय हो गई, और उसकी व्यय कितना, खर्च कितना हुआ 345 होगा, क्योंकि 300 का 15% कितना होगा 45 होगा। तो आय तो हो गई है 575 और व्यय कितना होगा 345 हो गया, ठीक है। तो उसकी जो बचत कितनी हुई है 230 रुपये, कैसे निकाली, इसमें से इसको माइनस किया, कितना बचा 230 बचा, ठीक है। पहले बचत थी 200 रुपये, अब बचत हो गई कितनी 230 रुपये हो गई, कितनी बचत बढ़ी 30 बढ़ी, किस पे बढ़ी 200 बढ़ी। तो 30 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 15%, मतलब कहने का ये उसकी जो बचत है उसमें क्या होगा 15% का पर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी बचत जो सेविंग है वो 15% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मान लीजिए एक सेम क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की, अच्छा एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय 20%, 20% क्या हो रहा है बढ़ती है, बढ़ती है, और क्या है व्यय, जो व्यय है उसका वो 10% बढ़ता है, ठीक है। उसकी आय तो बढ़ती है 20% और जो उसका व्यय है मतलब खर्चा बढ़ता है 10%, ठीक है। तो बताइए बचत को, बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करें, सेम क्वेश्चन वैसा ही, देखिए क्या करेंगे 75% लेंगे, 75% का वैल्यू होती है मतलब 75/100, 75/100, इसका मतलब क्या हुआ 3/4, 25×3=75, 25×4 इसका मतलब हुआ 3/4। कहने का मतलब ये है उसकी आय थी 4 रुपए, 4 उसकी आय थी, उसने 3 खर्च कर ली, कितना एक बचेगी क्या उसकी बचत। देखिए ये मान लीजिए इनकम है, इनकम मतलब आय, ये मान लीजिए उसका क्या है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है, ये मान लीजिए सेविंग मतलब बचत है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उसकी इनकम कितनी थी 4 रुपए है, 4 है मतलब उसकी इनकम, तो खर्च कितना है उसका, खर्च 3 रुपए है, सेविंग कितनी इसकी 1 रुपए है, ठीक है। 4 3 1, इनकम 4 रुपए है, 3 रुपए सेविंग है, 3 रुपए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा उसका, और 1 रुपए की बचत है, ठीक है। अब देखिए आगे मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 400, इसको मान लेते 400 मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, रेशियो में ये 400 और आपका कितना रेशियो 300 कर लेते हैं और 100 कर लेते हैं, ठीक है। इससे इजीली हो जाएगा आराम से, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, आय जो कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, 20%। अब देखिए 400 का 20% कितना होगा, 4 दूनी 8 मतलब 80, कितनी बढ़ेगी 80 बढ़ेगी, तो 430 की आय कितनी हो गई 480, 480। अब देखिए आगे कह रहा है तथा उसकी जो उसका व्यय है मतलब खर्च है वो 10% बढ़ता है, कितना 10% बढ़ता है, तो 300 का 10% क्या होगा, देखिए 300 का 10% कितना होगा 30 होगा, 30 होगा सॉरी 30 होगा मतलब +30, तो कितनी इसकी हो जाएगी, अब खर्च कितना हो जाएगा उसका, हो जाएगा 330, कितना हो जाएगा 330, पहले 300 था अब क्या हुआ 30 बढ़ गया मतलब कितना हुआ 330 हुआ, 300 330, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आगे, अब देखिए अब वो कह रहा है आगे, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, उसकी बचत बढ़ेगी कि कम होगी क्या होगा वो निकालना है। तो देखो
480 में से 330 घटा दीजिए, मतलब 430 इसकी इनकम हो गई, आय होगी इसकी, 330 में खर्च कर दी, कितना बचेगा 150, 150 बचा। 150 क्या बची इसकी आय, वो सेविंग। अब उसकी 150 क्या हुई, सेविंग हुई। 150 सेविंग का मतलब पहले सेविंग 100 रुपए थी, अब कितनी हुई 150 हुई। तो 100 से 150 कितना अधिक है, 50 अधिक है, 50 अधिक है। किस पे है 50 अधिक, 100 पर। 50 अपॉन 50/100 मल्टीप्लाई 100, इससे ही गया कितना बचेगा 50%। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सेविंग है कितनी बढ़ेगी, 50% इंक्रीज होगी। क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा, एक व्यक्ति 8,850 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि की जाए तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिएगा, मान लीजिए इसको हम वैल्यू सॉल्व क्लिक करते हैं तो बहुत समझ आएगा। इसमें निकालना है परसेंटेज, तो प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्वेश्चन को अपने रेशियो में, मतलब अनुपात में, फ्रैक्शंस में या प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा वही चीज है, ये है इनकम, इनकम मतलब उसकी आय, ये है एक्सपेंडिचर मतलब ई, मतलब उसका व्यय, व्यय माने खर्चा, ये उसकी सेविंग, सेविंग माने बचत। अब देखिए क्या करता है ये क्वेश्चन। देखिए 8,850 उसकी क्या आय है, इनकम है 8,850 इनकम है। इसका रेशियो इससे क्या दे रखा है आपको, 5700 दे रखा है। इसको शॉर्ट में करते हैं, देखिए सिंपल फॉर्म निकालते हैं, इससे ये गया। अब देखिए 5 से कितना जाएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। देखिएगा 5 बन जा 5, ठीक है, कितना 3 और 8 35, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। अब क्या, सॉरी ये गलत हो गया, 8,000, सॉरी ये ये है 50, 8,550। अब देखिए एक से एक जीरो चला जाएगा, क्या बचा है, अब इसे 5 से करिए, 5 बन जा 5, 5 7 35, 5 बन जा 5, काटिए इसको, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 20, ठीक है। अब दोबारा काटते इसको, किससे जाएगा ये, अब देखिए 3 से, 3 3 5 जा 15, 3 7 21, 3 कितनी बार जाएगा, 3 9, 3 8 जा 24, 93 जा 57, 19 2 जा 38। कहने का मतलब ये है इसका रेशियो होगा 3:2। जब 3 आपकी आय हो गई, 2 आपकी इनका व्यय हो गया, तो एक बचेगा क्या, सेविंग, ठीक है। मान लीजिए ये 300, ये 200, ये 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, सेम क्वेश्चन ऐसे बन गया ये पहले वाला। देखिए, यदि आय तथा व्यय में 19% की इंक्रीजमेंट मतलब वृद्धि होती, किसमें, आय में, इसमें करिए 19% की, 19%, 300 का 19% क्या होगा, 57 होगा, 57 कितना होगा 357, इसकी क्या होगी, आय हो गई, ठीक है। और 13% की इंक्रीजमेंट किसमें होती है, वो होती है आपकी इसमें, किसमें, व्यय में, 13%। कितना होगा ये, देखिए 200 मल्टीप्लाई 13%, इससे ये कितना 226 बचेगा, ये कितना हुआ, तो इसका हो जाएगा 226। क्या, अब इसकी आय तो हो गई 357, इसका व्यय कितना हो गया 226 हो गया, तो खर्च बचत कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 6 गया 1, 5 में तो हो गया 3, 3 में 2 हो गया 1। कहने का मतलब ये है, अब पहले उसकी बचत कितनी थी, 100 रुपए थी, अब कितनी हुई, 131 हो गई, मतलब 131 हो गई। कितना बढ़ा इस पे, 31, मतलब कहने का ये है जो इसकी बचत है वो 31 बढ़ गई। हमें निकालना है परसेंटेज, प्रतिशत निकालना है, किस पे बढ़ी, 31, 100 पे बढ़ी, 100 पर बढ़ी, मल्टीप्लाई 100, कितना बचेगा 31%, क्या होगा इसका आंसर। दोबारा देखिए क्वेश्चन, दोबारा देखिए एक बार, इसमें वैल्यू दे रखी है हमको, आय दे रखी है और दे रखा है खर्चा दे रखा है, ठीक है बना। मान लीजिए हमको प्रतिशत में निकालना है,
तो प्रतिशत में क्या होता है, हम उसकी रियल वैल्यू ना लेके उसको अनुपात में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसका अनुपात इससे निकालिए कितना आएगा, 3/2 आएगा, 3/2, ठीक है। 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो ये बचेगा 1, इसकी होगी सेविंग मतलब बचत। 300 इसको कर लिया, 200 और 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसकी आय जो है, आय तो बढ़ती 19% और व्यय बढ़ता है कितना, 13% बढ़ता है। तो 300 का 19% कितना हुआ, 57 हुआ। तो 330 कितनी बढ़ गई, हो गई 57 हो गई। ये 200 था, ये 13% हुई बढ़ी, तो 226 हो गई। इसमें से इसको करिए माइनस, कितना सेविंग निकलाइए, कितना ही 131 हो गई। पहले सेविंग थी 100 रुपये आपकी, अब सेविंग होगी 131 हो गई। कितनी बढ़ी इस पे, 31 बढ़ी, किस पर, 100 पर बढ़ी। मल्टीप्लाई 100 बराबर 31% क्या हुई, उसकी आय में इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन आता है कुछ, देखिएगा थोड़ी वैल्यू चेंज है बस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोबारा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है, 9,000 रुपए व्यय करता है, ठीक है। व्यय करता 9,000 रुपए। यदि उसकी आय में 13% आय तथा व्यय में, आय में तो इंक्रीजमेंट होता 13% का, और व्यय में होता है उसका कितना, 9% की वृद्धि होती है, ठीक है। आय में कितनी होती है, 13% की, और व्यय में होती है 9% की। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करें, सेम क्वेश्चन वैसा ही देखिए। इसमें भी क्या दे रखा है, हमको वैल्यू दे रखी है बड़ी, ठीक है, 13,500 और 9,000, ठीक है। हमको निकालना, आंसर निकालना प्रतिशत में निकालना है। जब प्रतिशत में निकालना होता है तो हमको इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं वैल्यू। देखिए दोबारा देखिए, ये आपकी इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये आपकी सेविंग, ठीक है। मतलब इसकी आय, ये इसका व्यय मतलब खर्चा, और ये इसका क्या हुआ, सेविंग हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सा है, 4। देखिए क्या कह रहा है ये, उसकी 13,500 रुपए तो है इसकी आय, 13,500 क्या है उसकी आय, और 9,000 रुपए क्या है उसका व्यय है, 9,000 रुपए क्या है व्यय। इसको पहले हम करते हैं क्या है, रेशियो में करते, सिंपलेक्स फॉर्म कर लेना, कैसे करेंगे सरल रूप में। इससे ही गया 2 0 गए, 15 छिक्का 90, 15 निम्मा 135, 3 3 9, 3 दूनी 6। मतलब कहने का हुआ, इनकम तो हुई 3 रुपए, 3 और 2, और सेविंग हुआ है कितनी, 1। इसको ले लेते हैं हम लोग 300 अनुपात 200 अनुपात 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। यदि उसकी आय तथा व्यय में 13% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 13 और 9% की। आय बढ़ रही है कितनी, 13% बढ़ गई आय। तो 300 का 13% क्या होगा, 39 होगा। 300 का 13% कितना होगा, 39 होगा। इससे ही चला जाएगा, ठीक है, 39 हुआ, बढ़ रही है। तो 300 और 39 का 339, 339 क्या उसकी आय हो गई। अब क्या कह रहा है, और उसका व्यय 9% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है, 200 रुपए है, तो 200 का 9%, 9%, इससे ही कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18 बढ़ा क्या उसका ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, कितना बढ़ेगा ये 9%, कितना हुआ ये बढ़ेगा 18, कितना हुआ 218 हो गया। अब देखिए उसकी इनकम तो 339 रुपए मतलब उसकी आय 339 है, और 218 रुपए क्या खर्चा है उसका, तो उसकी बचत कितनी होगी। इसमें से इसको करिए माइनस, क्या कर लेंगे, 9 में से 8 कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए आ गया, पहले इसकी बचत कितनी थी 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई 121 रुपए होगी मान लीजिए। कितना बढ़ गया इस पर 21 बढ़ गया, कितना बढ़ा 21, ठीक है। अब निकालना क्या हमको, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब ये तो वैल्यू निकल आई, अब निकालना है प्रतिशत में। तो 21 बड़ी किस पे है, 100 पर बड़ी है, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ही गया कितना बचेगा 21% क्या हुई
उसकी सेविंग्स या बचत, सेविंग्स में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ कितने परसेंट का, 21% का। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। उसकी आय दर की थी 13,500 और खर्च था उसका 9,000 रुपये। हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो रेशियो निकालते हैं, इसका निकला 3:2 निकल आएगा। ठीक है, 3 ये हुआ, 2 ये हुआ, तो सेविंग कितनी हुई, 1 रुपया होगी मान लीजिए। तो इसको माना 300, इसको माना 200, इसको माना 100। ठीक है, अब क्या रहा है, उसकी आय में 13% की वृद्धि होती है, तो 300 का 13% कितना हुआ, 39 हुआ, तो 339 क्या हुई, इसकी आय हो गई। ठीक है, मतलब इनकम हुई 339। अब क्या कह रहा है आगे वो, तो 200 का और 9% क्या हुई, इसकी आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 200 का 9% कितना हुआ, 18 हुआ, तो कितना हो गया, 218। ठीक है, अब पहले तो उसकी सेविंग कितनी थी, 100 रुपए थी, अब कितनी सेविंग होगी इसकी, 121 रुपये हो गई मान लीजिए। 100 से कितनी बढ़ी, 21 बढ़ी, 21 पे किस बड़ी, किस पे थी, 100 पे बड़ी थी, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 चलाया, कितना हो जाए, 21% क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों, वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य का समय 16 कम करता है, आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिएगा, मान लीजिए क्या कहते हैं हम लोग, समय या समय मल्टीप्लाई प्रति घंटे पर आवर बराबर क्या होगा, सैलरी के होगा, मतलब वेतन के होगा, उसकी आय के होगा, क्या होगा, वेतन। मतलब कहने का ये है, देखिएगा ये क्या उसका पर आवर सैलरी है, प्रति घंटे पर आवर वेतन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, समय गुणा प्रति घंटे वेतन बराबर क्या हुआ, सैलरी हुई महीने की। ठीक है, कैसे, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है, 60 घंटे, समय दिया 60 घंटे, 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। कितनी बार 2400 प्राप्त करता है, सैलरी कितनी मिलती है, 2400 मिलती है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए 2400 रुपये, एक जो मजदूर है वो 60 घंटे काम, टोटल काम है 60 घंटे, और 2400 कमाता है वो, तो 2400 अपॉन 60 कितना हुआ, 40 हुआ। 40 क्या हो गया, उसकी प्रति घंटे की क्या आई है, मजदूरी है, मतलब प्रति घंटे की क्या आई है, वेतन है, पर घंटे, प्रति घंटा, देखिए देखिए प्रति घंटा वेतन, प्रति घंटे का वेतन या मजदूरी कह सकते हैं, पर आवर वेतन दे रखा है उसका, कितना, 40 निकला है यहाँ पे। ठीक है, ये 60 घंटे था, ये था 2400 और 2400 रुपये का था, मिल लेते उसको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है, ये 60 गया 40 हुआ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि समय था 60 घंटे, उसने प्रति घंटे काम कितना किया है, मतलब प्रति घंटे पैसे मिलते 40 रुपये मिलते हैं उसको, कितना मतलब 40 रुपये मिलता है। ठीक है, और कितना 2400 मिलेगी, सैलरी मिलेगी इसको। अब आगे बोल रहा है, यदि प्रति घंटे वेतन, मतलब प्रति घंटे वेतन जो है उसका 40% बढ़ता है, तो 40 था, कितना बढ़ेगा, 40% बढ़ता है, कितना होगा, देखिए 40 का 40% कितना होगा, 0 0 गया, कितना होगा, 16। मतलब कहने का ये है कि जो उसका प्रति घंटे वेतन है वो 40 मिल रहा था पहले, अब कितना हुआ, 40% बढ़ गया, कितना हुआ, 16 बढ़ गया, मतलब कितना हुआ, 56 हुआ, 56 हुआ। आगे बोल रहा है, तथा कार्य का जो समय है, पहले वो काम करता 7 घंटे काम करता था, अब क्या हुआ, समय कम हुआ, कितना, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो क्या हुआ, 1/6 क्या हुआ, कम हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, इसका 1/6 क्या हुआ, कम हो गया। 60 का 1/6 कितना हुआ, 6 कम 10 हुआ, मतलब क्या हुआ, 10 घंटे जो समय है वो कम हो गए। तो कितने बचेंगे अब वो, ये कम हुए ना, कितना बचेगा, अब वो बचेगा 60 में से 10 या कितना, 50। मतलब कहने का ये है
पहले काम कर 7 घंटे, अब काम करेगा वो 50 घंटे। ठीक है, पहले उसको मिलते थे 40 रुपये प्रति घंटे मिलते थे घंटे हिसाब से, अब मिलेगा प्रति घंटे हिसाब से 56 रुपये। तो 50 गुणा 56 कितना हुआ, 50 मल्टी 56 कितना हुआ देखिएगा, 0 5 से 30 55 25 मतलब 2800। अब बोल रहा है वो क्या कि आय में प्रतिशत परिवर्तन क्या करें। पहले थी 2400 रुपये, अब कितना हुआ 2800 रुपये, कितना इंक्रीज हुआ, 400 रुपये इंक्रीज हुआ। ठीक है, किस पर हुआ, 2400 पर हुआ, 2400। देखिए इससे गया, अब कितना बचेगा, 4 6 24 400। 100 पर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3% क्या होगा इसका आंसर। मतलब कहने का ये है कि उसकी जो आय है वो 16 सही 2/3% बढ़ती है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए समय गुणा प्रति घंटे का वेतन। मतलब कहने का ये है 1 घंटे में उसको वेतन कितना मिलता है, 40 मिलता है पहले, तो 60 घंटे काम करता है वो, कितना 2400 मिलेगा उसको इनकम। ठीक है, सैलरी 2400 मिलेगी। अब क्या हुआ, प्रति घंटे वेतन, मतलब जो प्रति घंटा वेतन 40 की मजदूरी थी डेली, 1 घंटे की जो उसकी 1 घंटा जो पैसा मिलता था वो 40 मिलता था। अब क्या हुआ, 40% बढ़ गया उसमें, कितना 56 हो गया। ठीक है, और जो समय है कार्य करने का वो 60 घंटे था पहले, अब क्या हुआ 16 सही 2/3% क्या हुआ, कम हो गया। 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6, कितनी होती है 1/6 वैल्यू होती है इसकी। इसका 1/6 कितना हुआ, 10 हुआ। तो मतलब कहने का ये 10 कम हुआ, कितना हुआ 50 हुआ। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 56 कितना हुआ 2800। पहले सैलरी थी 2400 रुपये उसकी, अब सैलरी हो गई 2800 रुपये। कितना सैलरी बढ़ गई, 400 बढ़ गई। निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना, मतलब परसेंट निकालना है हमको। तो 2400 इसको कितना बढ़ गया, 400 बढ़ गया। 400 बढ़ा किस पे है, 2400 पे। तो 400 भागित 2400 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 16 सही 2/3% क्या हुआ, इसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आय में, इसको वेतन कह लो चाहे इसकी कह दो आय, ये बात देखिए। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। देखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, तो 4/9 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं। मान लीजिए इसका मतलब क्या, 4/9 का मतलब क्या होता है, 4/9 मतलब टोटल कुल जनसंख्या कुल कितने लोग हैं हमारे पास, 9 लोग टोटल लोग हैं 9, कुल हैं 9, जिसमें से 4 हैं क्या पुरुष, मतलब कि मेल। देखिए क्या करते हैं, पुरुष कितने हैं, पुरुष और महिलाएं, महिला देखिए पुरुष हमारे पास है कितने, 4 है, 4। महिला कितनी है हमारे पास, 9 में 7 का कितना बचेगा 5। ठीक है, अब क्या कह रहा आगे वो कि 50% पुरुष विवाहित हैं, 4 का 50% कितना होगा 2 होगा। मतलब 2 जो मेल हैं वो कैसे आपके मैरिड हैं, और अविवाहित ये तो हो गए मैरिड वाले एम, ये हो गए अनमैरिड, ये कितने हैं 2 ही हो गए। ठीक है, जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिला भी तो विवाहित होंगी, 2 क्या होंगी मैरिड होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अनमैरिड कितनी होगी महिला, अनमैरिड होंगी यहाँ पे कितनी 3 होंगी, मतलब विवाहित होंगी। 4 थे पुरुष 5 थी महिला, जिसमें से 4 में से कहता 50% पुरुष थे कैसे विवाहित थे जो मैरिड थे, 50% कहते हैं का मतलब हुआ 2 हुआ, 40 का 50% का मतलब क्या हुआ 2 हुआ। मतलब 2 जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं और 2 कहते हैं अविवाहित हैं। जब 2 पुरुष विवाहित है तो महिला भी तो विवाहित होंगी। ठीक है, अब टोटल महिला कितनी है 5 है, 5 में से 2 गए तो कितना 3 बचा, 3 कैसी महिला है जो कि अविवाहित है मतलब अनमैरिड है। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। देखिए कितने प्रतिशत जनसंख्या कितनी विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 महिला विवाहित हैं। कितने विवाहित हुए 4 हुए, मतलब 2 पुरुष और 2 महिला है। टोटल कितने हैं, टोटल कितनी जनसंख्या 9 है, 4/9 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 44 सही
4/9%। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आंसर इसका हुआ कि इतनी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो जनसंख्या विवाहित है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। इसे देखते हैं क्या करते हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। महिला कितनी विवाहित, दो ही तो विवाहित, 2 महिला विवाहित हैं और टोटल महिला कितनी है, 5 है। 2/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हुआ, मतलब कहने का ये है कि 40% महिलाएं कैसी हैं, जो विवाहित हैं। ठीक है, और टोटल जनसंख्या कितनी है विवाहित, वो है 44। 4/9% क्या है कि कुल जनसंख्या क्या है, विवाहित है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, कल हम लोग इसे टाइप 6 देखते हैं। ठीक है, जो कि कल का लास्ट लेक्चर होगा टॉपिक परसेंटेज का। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।